इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर एक मीटिंग शेड्यूल करनी है सेम टाइम पे। फॉर एग्जांपल 9 PM इन इंडिया, लेकिन वो मीटिंग फॉर ऑल द कंट्रीज लाइक इंडिया, लंदन, टोक्यो। एडमिन वो मीटिंग शेड्यूल कर रहा है इंडिया से, बट वो सारे वर्ल्ड के अंदर काम करना चाहिए, सारे कंट्रीज़ के अंदर काम करना चाहिए। आप कैसे करोगे और टाइम को बेसिकली कैसे हैंडल करोगे, टाइम और डेट को? ज़्यादातर लोग जवाब दे देते हैं, भाई 99% लोग जवाब देते हैं कि हम लोग यूज़ करेंगे लोकल डेट टाइम। अब प्रॉब्लम है डीपीआई के साथ कि वो सिर्फ हैंडल करती है टाइम एंड डेट विदाउट टाइम जोन। इसका मतलब अगर चीज़ें इंडिया से की गई हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप हैंडल कर सकते हो। बट इंडिया के 9 बजे या 9 PM पे अगर आपने मीटिंग शेड्यूल की है, अगर आपने लोकल डेट टाइम यूज़ किया है, इसका मतलब वो ग्लोबली गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम जोन की डिटेल है ही नहीं। अब इसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे इंस्टेंट एक क्लास है जिसकी हेल्प से हम लोग हैंडल कर सकते हैं टाइम या डेट टाइम इन यूटीसी टाइमलाइन। यूटीसी टाइमलाइन का मतलब होता है ग्लोबली हम उसको हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो लोकल डेट टाइम थी वो टाइम जोन की इन्फॉर्मेशन नहीं स्टोर करती है, लेकिन ये जो इंस्टेंट है ऑलवेज इन यूटीसी, मतलब टाइम जोन की इन्फॉर्मेशन इसके पास होगी, यूनिवर्सल टाइम इसके अंदर आएगा। तो अगर आप इंडिया के अंदर 9 PM के अंदर टाइम मीटिंग को शेड्यूल करो, तो आपको डेट टाइम को हैंडल करने के लिए इंस्टेंट यूज़ करना चाहिए, ना कि लोकल डेट टाइम यूज़ करना चाहिए। इंस्टेंट अगर आप यूज़ करते हो डेटाबेस के अंदर, इंस्टेंट की वैल्यू सेव करते हो, तो वो यूटीसी के अंदर डेट सेव होगी। इसका सिंपल सा मतलब होता है सारे हर जगह के लिए वो सेम टाइम होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे सिंपली मैंने लोकल डेट टाइम डॉट नाउ यूज़ कर लिया है एंड हमने इंस्टेंट डॉट नाउ यूज़ कर लिया। अब दोनों को मैं रन करके दिखाऊंगा। यस, दोनों स्टेटमेंट आपके रन हो चुके हैं। आप यहाँ पे देखो, सो आपको यहाँ पे डेट मिल रही है एंड देन टाइम मिल रही है, एंड दिस इज़ लोकल टाइम। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ का लोकल टाइम है, डेट भी है टाइम भी है, लेकिन जहाँ पे हूँ वहाँ का डेट टाइम यूटीसी के अंदर इंस्टेंट हमें दे रहा है। दैट मीन्स ये यूनिवर्सल टाइम है, मतलब यूटीसी टाइमलाइन का डेट है, तो इसको हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आया, और अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो, इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो करिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ बहुत सारी लाने वाले हैं।